सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड। ये हमारी अगली रीडिंग है। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड, जैसे रजिस्टर का रेजिस्टेंस होता है वैसे ही इंडक्टर का इंडक्टेंस होता है। अब हम वो इंडक्टेंस यहां पर कैलकुलेट करेंगे। सेल्फ इंडक्टेंस of a long solenoid का सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनाइड। कंसीडर, देखो बहुत आसान डेरिवेशन है ये। कंसीडर अ सोलेनाइड ऑफ लेंथ L, number of turns n, carrying a current I, ठीक। then magnetic field at the axis of solenoid के एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड। बी एक्सिस की वैल्यू हम आपको पढ़ा चुके हैं, म्यू नॉट एन बाई एल इंटू आई। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, राइट, ओके। अब फ्लक्स लिंक्ड विथ one turn of solenoid if the radius of solenoid is r, radius of coil, जो कि लपेटा हुआ कॉइल है उसमें एक कॉइल की रेडियस क्या है, r। तो फाई बी की वैल्यू बी ए यानी म्यू 0 टाइम्स n बाई एल इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। अब बाई डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कौन सी डेफिनेशन लेंगे हम यहां पर, बाई डेफिनेशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। यहां पर हम एक डेफिनेशन लेंगे, फाई बी इज इक्वल टू एल अपॉन आई। एल की वैल्यू फाई बी अपॉन आई, ठीक। तो ये हो गया म्यू 0 एन बाई एल। देन अच्छा, यहां पर एक चीज यार हम लिखना भूल गए, बाय डेफिनेशन ऑफ सेल्फ, ये तो एक फ्लक्स लिंक विद वन टर्न ऑफ द सोलेनॉइड है, तो हेंस नेट फ्लक्स क्या हो जाएगा, नेट फ्लक्स जो हो जाएगा वो फाई डैश बी, इसकी वैल्यू हो जाएगी एन फाई बी। तो ये फाई डैश बी एन फाई बी, तो एक एन तो आपका नंबर ऑफ टर्न्स आ गया, फाई डैश बी की वैल्यू आप लिखेंगे म्यू 0 एन बाई एल इंटू आई इंटू पाई आर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ द सोलेनाइड है और एरिया ऑफ द कॉइल ऑफ सोलेनाइड है, तो डिवाइडेड बाई आई से आई कैंसिल। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनाइड म्यू स्क्वायर अपॉन एल इंटू आई आ गया। ये डेरिवेशन कितना इजी था, आराम से कर ले जाएंगे आप लोग, ठीक। तो ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ लॉन्ग सोलेनाइड आ गया। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे, हमारे घर में आग लगी पड़ोसी को मजा आ गया, ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है म्यूचुअल इंडक्टेंस का। म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है वो आप देखिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस देखिए साहब, ये एक बैटरी है, फिलहाल इसमें हमने एक कॉइल लगाया हुआ है
ठीक, जिसमें करंट हो, अरे जिसमें करंट का सोर्स हो, उसे हम प्राइमरी सर्किट कहेंगे। अब देखो ये हमारे पास एक दूसरा सर्किट है जिसके अंदर हमने एक बल्ब लगाया हुआ है। मैंने क्या कहा था, आज मेरे घर में लगी, मजा पड़ोसी को आया। क्यों आया? क्योंकि अभी बल्ब नॉट ग्लो, बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब अभी नहीं जलेगा भाई, ना जले क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब अगर यहां से एक करंट फ्लो कर गई, यहां से एक करंट फ्लो कर गई, तो इसमें जो करंट होगी वो आई मेन होगी। मेन करंट है ये, जैसे कि करंट को आप दे रहे, यू आर प्रोवाइडिंग द सोर्स करंट। तो ये वाला जो सर्किट है, इसमें जो बल्ब है, ये जो बल्ब है, बल्ब स्टार्ट ग्लोइंग विथ इंक्रीजिंग ब्राइटनेस, बल्ब स्टार्ट glowing with increasing brightness, increasing brightness। वजह क्या है बेटा? ब्राइटनेस। जब इसके अंदर मेन करंट इस डायरेक्शन में जा रही होती है तो इससे लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ रहा होता है। तो अब जब इससे लिंक होने वाला फ्लक्स बढ़ेगा तो धीरे 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 ये इसको अपने भी चपेट में ले लेगा। जब ये इसको अपने चपेट में ले लेगा तो इसका मतलब इससे लिंक होने वाला भी फ्लक्स चेंज होगा। जब इससे लिंक होने वाला फ्लक्स चेंज होगा तो इसकी एक नेचुरल टेंडेंसी है सेल्फ इंडक्शन की वजह से कि ये उसका विरोध करे। तो जब ये उसका विरोध करेगी तो इसके अंदर एक करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करेगी जिसे हम आई इंड्यूस के नाम से जानते हैं। कैसे? ऐसे फ्लो करेगी, ठीक इसकी उल्टी करंट। ठीक है बेटा। फिर हमने इस सर्किट के अंदर बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, यानी मेन करंट हमने एक बार फिर से जीरो कर दी। जब हमने मेन करंट जीरो करी तो आप देख सकते हैं कि अब इसके अंदर जो करंट है कुछ देर के लिए बल्ब ग्लो करेगा, बल्ब ग्लो विद डिक्रीजिंग ब्राइटनेस, और फाइनली बल्ब का ग्लो बंद हो जाएगा। बल्ब ग्लो विद डिक्रीजिंग ब्राइटनेस, डिक्रीजिंग ब्राइटनेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अब जब आपने करंट जीरो कर दी तो चूंकि मेन करंट की वजह से इसमें कुछ फ्लक्स इंड्यूस हो चुका था, अरे फ्लक्स इंड्यूस हुआ तो फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हुआ, ईएमएफ की वजह से करंट इंड्यूस हुई। अब जब आपने वो रीजन ही हटा दिया, यानी करंट ही हटा दी, तो फिर इससे जो लिंक फ्लक्स है अब उसके घटने का विरोध करना है अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। तो अब इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन होगी वो ठीक इसके अपोजिट होगी, तो बल्ब जलेगा तो, लेकिन ये तो बेटा डिक्रीजिंग फ्लक्स है ना, तो फाइनली ये फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो इसलिए धीरे 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 फ्लक्स जीरो हो जाएगा। तो ये है प्राइमरी सर्किट और ये है सेकेंडरी सर्किट। तो हमने एक घर में आग लगाई, दूसरे घर में रोशनी हो गई, इसको कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। द फिनोमिना ऑफ ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द फिनोमिना ऑफ ईएमआई यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, the phenomena of EMI, the phenomena of EMI बड़े से लिख देते हैं, electromagnetic induction in which whenever flux linked with primary circuit changes,
primary circuit changes and EMF induced in the secondary circuit. ठीक है, is known as म्यूचुअल इंडक्शन. इसे हम किसके नाम से जानते हैं देवियों और सज्जनों? म्यूचुअल इंडक्शन के नाम से जानते हैं. आइए साहब, तो ये फिगर हम इरेज करके अब हम म्यूचुअल इंडक्शन को पूरी तरीके से डिफाइन करेंगे. वीडियो को पॉज कर इसे नोट कर लीजिए. वैसे इसमें से कुछ भी पूछे जाने वाली चीज नहीं है, ये तो सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है. हाँ, अब जो हमें यहां से समझना है वो ये कि जब आप प्राइमरी में करंट फ्लो कराते हैं तो सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, करंट फ्लो करती है. तो वी फाउंड दैट, हमने ये पाया, वी फाउंड दैट कि आई प्राइमरी इज द रीजन ऑफ increasing flux in the secondary. I primary is the reason of increasing flux in the secondary. ठीक, तो I primary यानी phi secondary, यानी ये क्या है? सेकेंडरी फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी सर्किट. ये क्या है? फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी सर्किट. सेकेंडरी सर्किट का फ्लक्स है, ये क्या हो गया? MIP. वाह भाई, ये जो M है, वेयर M इज कांस्टेंट ऑफ proportionality and called mutual इंडक्टेंस ऑफ टू सर्किट. ये दोनों सर्किट का म्यूचुअल इंडक्शन है. क्या है? म्यूचुअल इंडक्टेंस है. तो यहां से M की एक डिफिनेशन बनी. क्या बनी भाई? फाई S अपॉन I. तो M में बी डिफाइंड एज द M is defined as the flux per unit current. एक डेफिनेशन तो ये बने, लेकिन आपको एक फार्मूला ये याद रखना भी एक काम में आएगा. अब आओ बेटा जरा लाइन लेंथ चेंज करते हैं. अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, according to Faraday's law, induced EMF E is equal to delta phi B upon delta T. ठीक. तो E सेकेंडरी, यहां पर E सेकेंडरी की वैल्यू माइनस डेल्टा फाई सेकेंडरी अपॉन डेल्टा टी ली जाएगी. यानी ये क्या हो जाएगा? माइनस टाइम्स डेल्टा एम आई प्राइमरी अपॉन डेल्टा टी. यानी ये हो जाएगा माइनस M टाइम्स डेल्टा आई प्राइमरी अपॉन डेल्टा टी. माइनस आई प्राइमरी अपॉन आई डेल्टा टी. ठीक, यहीं पर हम अब आपके लिए डिफाइन कर देते हैं एक और डिफिनेशन ई की. कहो अगर इफ डेल्टा आईपी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू 1, देन M इज इक्वल टू E न्यूमेरिकली. The coefficient of self-inductance, the coefficient of mutual inductance, the coefficient of mutual inductance may be
defined as the coefficient of mutual inductance may be defined as the EMF induced in the secondary circuit when rate of change of current in primary circuit is unity. When rate of change of current in primary circuit is unity. ठीक, अब थोड़ी सी ये जो जगह बची है, इस जगह का इस्तेमाल हम भरपूर करेंगे और इसकी एसआई यूनिट आपको बताएंगे. इसकी भी एसआई यूनिट हेनरी होती है. क्या होती है? द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस. द एसआई यूनिट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज हेनरी. 1 हेनरी ये हो जाएगा. यहां से देख लो ये वाला फार्मूला, एम की वैल्यू ई टाइम्स डेल्टा आई पी अपॉन डेल्टा टी. तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर. तो ये बेटा जैसे हमने म्यूचुअल सेल्फ इंडक्टेंस की डिफाइन की थी, वैसे ये म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी डिफाइन हो गई. अब इसमें 2 और इंपॉर्टेंट टॉपिक बच गए, आइए वो भी कर लेते हैं. म्यूचुअल वीडियो को पॉज करके नोट करना मत भूलिएगा. हाँ बता दे, नोट करोगे तो तुम्हारा भला, ना करोगे तो तुम्हारा भी भला. वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना. अगर जिसकी नोट बनी होगी बस वो नोट मेरी पूरी पढ़ ले, आराम से उसका एग्जाम निकल जाएगा. अब जिसने वीडियो देखी ही नहीं होगी भैया, उसकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं है. बस आप केवल मेरी वीडियो देखें, आपका काम. म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड. 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड. ठीक, म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ 2 कोएक्सियल सोलेनॉइड. चल बेटा सेल्फी ले दे. ये देखो, ये एक सोलेनॉइड है, थोड़ा बड़ा कर देते हैं. इसमें आई करंट बह रही है, इसको मान लेते हैं प्राइमरी. इसकी लेंथ एल प्राइमरी. ठीक, अब इसमें एक दूसरा सोलेनॉइड है. कलम अगर डिफरेंट नहीं करेंगे तो आपको चित्र अच्छे से नहीं समझ में आएगा. जो इससे थोड़ा बड़ा तो है लेकिन लेंथ में कम है. ठीक, ये दूसरा सोलेनॉइड है. ये दूसरा सोलेनॉइड है. ब्लू ब्लैक से आप समझ गए होंगे. ये दूसरा सोलेनॉइड है. कहा लेट LS लेंथ ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड. और IP करंट इन प्राइमरी सोलेनॉइड. ठीक, और LS लेंथ ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड और AS एरिया ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड. NS number of turns in primary solenoid. NP number of turns in secondary solenoid. Number of turns in secondary solenoid. प्राइमरी यार, हाँ नहीं ये सेकेंडरी लिख दो. सेकेंडरी सोलेनॉइड और ये प्राइमरी सोलेनॉइड. देखो कुछ नहीं करना है. करंट किसमें है? प्राइमरी सोलेनॉइड में. तो यहां जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो किसकी वजह से होगी?
तो मैग्नेटिक फील्ड एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड, एट द एक्सिस ऑफ सोलेनॉइड क्या होगी बेटा? ये हो जाएगी बी प्राइमरी इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन लेंथ इन प्राइमरी इनटू करंट इन प्राइमरी। अब इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेकेंडरी में फ्लक्स लिंक होगा, तो फ्लक्स लिंक विथ वन टर्न ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड, ठीक। ये क्या हो जाएगा? 5e, ये हो जाएगा n प्राइमरी n सेकेंडरी इंटू b प्राइमरी इंटू एरिया ऑफ सेकेंडरी, ठीक। b प्राइमरी इंटू एरिया सेकेंडरी, तो नेट फ्लक्स लिंक क्या हो जाएगा? नेट फ्लक्स लिंक विथ सेकेंडरी सोलेनॉइड, फाई डैश बी की वैल्यू NS 5e, तो NS इंटू BP इंटू AS। अब बाय डेफिनेशन ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, ये जो तुम्हारा M है, M क्या डिफाइन होगा? M डिफाइन होगा फाई डैश बी अपॉन आई। तो फाई डैश बी की वैल्यू क्या है बेटा? ये है NS, और फाई बी की वैल्यू क्या निकाले हो? म्यू जीरो NP अपॉन LP इंटू IP। तो IP यहां लिख दो, IP यहां भी लिख दो, म्यू जीरो NP अपॉन IP NP अपॉन LP इंटू IP इंटू एरिया ऑफ सेकेंडरी सोलेनॉइड AS। IP से IP कैंसिल, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला क्या आ गया? म्यूचुअल इंडक्टेंस का फार्मूला आ गया M इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स N प्राइमरी N सेकेंडरी डिवाइडेड बाई L प्राइमरी इंटू A सेकेंडरी। ये एक ज्योमेट्रिकल